बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज भी याद है कि फ़र्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड हमारे घर आए थे तो मैंने उनके लिए ये कबाब बनाए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। हमारे घर में जब भी कोई स्पेशल दावत होती है तो मैं ये कबाब लाजमी बनाती हूँ और यकीन करेंगे इतने टेस्टी बनते हैं कि आप बाहर के कबाब भी भूल जाएंगे। सबसे पहले मैंने 1 kg कीमा लिया था, उसके लिए 2 मीडियम प्याज लिए। प्याज काटने के बाद उनको मैंने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पर भी काट सकते हैं। इसको आपने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है और बहुत ज़्यादा ग्राइंड भी नहीं करना है। उसके बाद मैंने 4 से 5 टमाटर लिए। उनको काटने के बाद मैंने उनको भी चॉप कर लिया था। मैंने टमाटरों को थोड़ा फाइन चॉप किया है, आप चाहें तो इसको थोड़ा क्यूब्स की फॉर्म में भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्च ली थी, उसको काटने के बाद ग्राइंड कर लिया। आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा लेंगे। अब आपने 1 kg कीमा लेना है, उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट डालना है। उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज डालना है। प्याज डालने के बाद आप टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने हरी मिर्च ऐड करनी है। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे क्रश्ड चिलीज़। अच्छा, इसमें आपने 3 टेबल स्पून नमक भी ऐड करना है। इसके बाद हम तकरीबन 1.5 कप इसमें बेसन ऐड करेंगे और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप एक एग भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे एग नहीं पसंद तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर लिया और उसकी जगह बेसन थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। अगर आप एग डालेंगे तो आप फिर बेसन को 1 कप तक ही रखेंगे। इससे ये होगा कि कबाब आपस में जुड़ जाएगा और टूटेगा नहीं। अगर आपके पास बेसन घर में अवेलेबल ना हो तो आप इसमें गंदम का आटा या मक्की का आटा भी डाल सकते हैं और उसकी क्वांटिटी भी सेम ही रहेगी। इसके बाद आपने कीमे की मीडियम साइज़ टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ हमने बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। अगर ये ज़्यादा मोटी होंगी तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आपने तकरीबन इस साइज़ की टिक्कियाँ बना लेनी है। इसके बाद फ्राइंग पैन में ऑयल ले लेना है और उसको अच्छे से हीटअप कर लेना है। साथ साथ हम कीमे की टिक्कियाँ भी बनाते रहेंगे। अच्छा, यहाँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका फ्लेम होता है। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। हाई फ्लेम पर कबाब जल जाएगा और लो फ्लेम पर ही अंदर से कच्चा रह जाता है, तो फ्लेम आपको मीडियम रखना होगा। इस कबाब का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप टिक्कियाँ बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और अब ऐसे भी रमज़ान आने वाला है तो बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको बनाकर स्टोर कर लें और अफ्तारी या दावत में आप इसको फिर आराम से सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आपने इसको साथ साथ चेक करते रहना है। जब एक साइड से ये पक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो आप फिर इसको पलट कर दूसरी साइड से कुक कर लेंगे। अच्छा, कबाब के साथ सर्व करने के लिए मैंने चटनी बना ली थी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया लिया था, थोड़ा सा पुदीना लिया था, थोड़ा सा लहसुन लिया था, थोड़ा सा नमक ऐड किया था और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था। इस सबको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद इसमें दही ऐड कर दिया था। कबाब हमारा तकरीबन रेडी है, तो इसके साथ ही मैंने एक टमाटर और हरी मिर्च को भी साथ साथ फ्राई कर लिया था। कबाब को आपने साथ साथ पलटते रहना है। अच्छा, मुझे ओवर कुक्ड कबाब ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन कर लिया था। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से ब्राउन कर सकते हैं। हमारे घर में बचपन से एक ट्रेंड रहा है कि फ्राइडे को कबाब लाजमी बनता है, तो जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है तो उसके बाद से हमने बाज़ार से कबाब लाना बिल्कुल बंद कर दिया है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई ज़रूर करना है। यकीन जाने आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप इसको बार बार बनाएंगे और स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, साथ साफ करने के लिए मैंने कुछ टमाटर और प्याज को भी कटिंग करके रख लिया था और कबाब बनाते हुए मैं एक और काम भी करती हूँ कि इसको साथ साथ प्रेस करती हूँ ताकि अंदर से कच्चा ना रह जाए। बहुत सारे लोग कबाब को डीप फ्राई भी करते हैं, लेकिन हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। आपने ऑयल थोड़ा सा ही यूज़ करना है। डीप फ्राई करने से कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कबाब हमारे अब रेडी हैं और अब मैंने इसकी कुछ गार्निशिंग भी कर ली थी। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Yes guys, that kebab was very special and tasty. Must try this at home. For more recipes, please like, subscribe, share and comment. Thank you for watching video. Until we meet again, Allah Hafiz.